ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दाग दिए, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज गए। इसराइल के कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज, पनाहगाहें खोल दी गईं। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम का उर्दन की सरहद पर कई ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शुमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर राबिता। इसराइल की सलामती के लिए अमरीकी आज़म की तस्दीक की गई। व्हाइट हाउस का एलामिया जारी। सूरत हाल पर गौर के लिए G7 ममालिक का इजलास बुलाया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से आलमी कोशिशों पर जोर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि खित्ते में दुश्मनी को रोका और गजा में सीज फायर किया जाए। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। हैदराबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुल्जिमान हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुनशियात फरोश इकबाल शाह मुनशियात का बड़ा डीलर था। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम दिलावर स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मुनशियात फरोशों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कोरंगी पुलिस ने बच्चों के अगवा में मुलव्वस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कमसिन बच्ची बाजियाब। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। स्पीकर रियाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। आसिफा भुट्टो कल बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया। मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल की बजाय अब 18 अप्रैल को होगा। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 24 अफराद जाम है। आसमानी बिजली से पंजाब में 17, बलोचिस्तान में 5 अफराद जान से गए। कानपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद चल बसे। फकीरवाली में मोटरसाइकिल सवारों पर आसमानी बिजली गिरने से बाप और 2 बेटे दम तोड़ गए। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर-ए-सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ आला सतह का इजलास। सानहा नौशी के बाद की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की शोहदा के लवाहिकीन को 7 रोज़ में मुआवज़ों की इदाई यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की बीक करने के लिए सिक्योरिटी प्लान को असर-ए-नौ मुरत्तिब करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि अमन दुश्मनों के खिलाफ जंग रियासत की जंग है। ईरान ने दमिश्क में काउंसिल खाने पर हमले का इसराइल को जवाब दे दिया। ईरान के इसराइल पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमले। ईरानी हुकाम का 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज गए। इसराइल के कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज, पनाहगाहें खोल दी गईं। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे। हमलों में 1 लड़की जख्मी और 1 फौजी तंसीब को मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम का उर्दन की सरहद पर कई ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए।
इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्देअमल देने का इख्तियार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। ताज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है, अमरीका दूर रहे। ईरान का इंतबाह, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई दमिश्क हमले का जवाब है, अब मामले को ख़त्म समझा जाए। इसराइल ने कोई और गलती की तो रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। ईरान ने उर्दन के खिलाफ भी कार्रवाई का इशारा दे दिया। इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन्स को उर्दन तैयारों ने तबाह किया था। अमरीका ईरान के मफादात को नुकसान न पहुंचाए। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका को इसराइल की हिमायत न करने का मशवरा। ईरान के हमले के बाद इसराइल लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। अमेरिका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल की सलामती के लिए अमेरिकी अज़म की तस्दीक की गई। व्हाइट हाउस का एलामिया जारी। सूरत हाल पर गौर के लिए G7 ममालिक का इजलास बुलाया जाएगा। ईरानी हमले पर मुत्तहिदा सिफारती रद्द-ए-अमल को तय किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, हम इसराइल के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। व्हाइट हाउस एलामिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में कौमी सलामती की टीम से मुलाकात। इसराइल पर ईरान के हमले और मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और उसके आलाकारों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की गुफ्तगू। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अल फतेह ने सिर्फ 400 सेकंड में अपने हदफ को निशाना बनाया। 50% ड्रोन्स ने भी अहदाफ को कामयाबी से हिट किया। हमलों में इसराइली फ़ज़ाई अड्डों समेत अहम और हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान फौजी जारहियत के खिलाफ मज़ीद इक़दाम भी करेगा। ईरानी वज़ारत दिफा का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। फरीकैन पर फौरी जंग बंदी पर जोर। फौजी कार्रवाई मशरक़ वुस्ता में बड़े तसादुम का बाइस बन सकती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। सऊदी अरब का भी फरीकैन से कशीदगी ना बढ़ाने पर जोर। अमरीका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने इसराइल का दिफा करते हुए खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने इसराइल पर ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मुसम्मत की। उन्होंने कहा कि इन हमलों से खित्ते में तनाव और अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बरतानिया इसराइल की सलामती और उर्दन, इराक समेत अपने तमाम इलाकाई शराकतदारों की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम सूरत हाल को मुस्तहकम करने और मजीद कशीदगी को रोकने के लिए फौरी तौर पर काम तेज कर रहे हैं। कोई भी मजीद खूनरेज़ी नहीं देखना चाहता। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी ईरानी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ये हमले एक बार फिर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। हम इसराइल के इन हमलों से अपने और अपने लोगों के दिफा के हक में हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से आलमी कोशिशों पर जोर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि खित्ते में दुश्मनी को रोका और गजा में सीज़ फायर किया जाए। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव के लिए अपनी मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी। इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल और उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। ईरान के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में अफरा तफरी। ईरानी और हमास ज़राए ने वीडियोज़ जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले में ईरान और लिबनान में जश्न, शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान के हक में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बैतुल मक़दस में भी फ़लस्तीनी शहरियों का इज्तिमा। इसराइल के खिलाफ नारे।
रूसी सदर पुतिन का कहना है कि फैसले का वक्त आ गया है कि अब रूस को किसका साथ देना है। अमेरिका सुन ले कि रूस ईरान के साथ खड़ा होगा। तीसरी आलमी जंग हुई तो दो फरीक वाज़ेह तौर पर आमने सामने होंगे। एक तरफ रूस, चीन, ईरान, यमन और शिमाली कोरिया होंगे। नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दूसरी तरफ होंगे। रूसी सदर पुतिन का वीडियो बयान। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडेन पर कड़ी तनकीद। कहा, मैं सदर होता तो ईरान कभी इसराइल पर हमला ना करता। ये हमला अमरीका की कमजोरी को जाहिर करता है। सदर बना तो अमरीका के अंदर और बाहर अमरीका की ताकत को बहाल करूंगा। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हम्स में इस्राएली कंपनी के पुर्तगाली जहाज पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली जहाज MSC एरीज इस्राएली अरबपति अयाल ओफर की कंपनी का है। कब्जे में लिए गए जहाज पर फिलिपाइन का 20 रुकनी अमला भी मौजूद। ईरानी बहरिया के खुसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर के जरिए बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। अमरीका का ईरान से फौरी तौर पर इस्राएली बहरी जहाज छोड़ने का मुतालिबा। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल एड्रिन वॉटसन कहते हैं कि जहाज को कब्जे में लेना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।